डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यूमेरिकल है डिपेंडेंट मोशन पे वो सॉल्व करेंगे। कल मैंने जो है एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था जिसमें डिपेंडेंट मोशन से रिलेटेड एक थ्योरेटिकल पोर्शंस को एक्सप्लेन किया था। आज मैं एक न्यूमेरिकल देखूंगा। इस न्यूमेरिकल में आप लोग ये जो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये एक न्यूमेरिकल है। इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट पी है, एक ऑब्जेक्ट क्यू है। दोनों पुली की हेल्प से हैंगिंग कंडीशन में हैं और इनका वेट जो है डब्ल्यू पी 178 न्यूटन और डब्ल्यू क्यू 133.5 न्यूटन दिया है। और आपको एसलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू फाइंड आउट करना है, इस ऑब्जेक्ट का एसलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये डिपेंडेंट मोशन का क्वेश्चन है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट पी होगा उसकी वेलोसिटी और एसलेशन क्यू पे डिपेंड करेगा और क्यू पी पे डिपेंड करेगा। बिकॉज ऑफ दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर बाइंडेड बाई ए कॉर्ड, किसी कॉर्ड की हेल्प से बाइंड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इनमें रिलेशन निकालते हैं कि जो पी ऑब्जेक्ट है और क्यू ऑब्जेक्ट, इन दोनों के एसलेशन में क्या रिलेशन होगा। ओके, तो सेम तरीका यूज़ करते हैं। लेंथ ऑफ द कॉर्ड रिमेन कांस्टेंट। इसमें एक ही कॉर्ड यूज़ की गई है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने देखो ये यहाँ ये रेफरेंस लाइन ले ली, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी कांस्टेंट है, डी प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू टोटल लेंथ कांस्टेंट। तो डी प्लस 2xa प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दो बार, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एसलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पी प्लस 2 एसलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू इज इक्वल टू 0। इसे ए मान लेते हैं या पी मान लेते हैं, जो भी है, ठीक है। इसे पी मान लेते हैं, इसे पी, और ये आपका क्यू है, एक तरह से पी और क्यू। ओके, और यहाँ से यहाँ तक ये पी और ये क्यू। तो ये रिलेशन आ गया। अब मैं इसके हिसाब से ए पी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए क्यू डिवाइड बाई 2। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जब भी डिपेंडेंट मोशन का कोई भी क्वेश्चन आए उसमें माइनस साइन का कोई मतलब नहीं होता। माइनस साइन का सिर्फ ये मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट क्यू इस रेफरेंस लाइन से नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो ऑब्जेक्ट पी है वो ये रेफरेंस की डायरेक्शन में मूव करेगा। ये सिर्फ ये बताता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे रेफरेंस लाइन के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब ए पी इक्वल टू माइनस ए क्यू डिवाइड बाई 2। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ए पी की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ जाए तो प्लस ए क्यू डिवाइड बाई 2 रिप्लेस करेंगे, ना कि माइनस। अब हम इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो अगर इस कॉर्ड के अंदर टेंशन टी है तो इसके अंदर भी टी होगी, इसके अंदर भी टी होगी। तो जो पहली वाली पुली है इसके अंदर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा। ये आपकी ऑब्जेक्ट पी हो गया, ठीक है। इस पर टेंशन 2T लगेगी और इसका मास जो होगा MP इंटू जी नीचे डायरेक्शन में लगेगा, और हम मान लेते हैं कि ऊपर डायरेक्शन में मूव करेगा। जो ऑब्जेक्ट Q है वो नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा और इसका MQ इंटू जी नीचे, और इस पर T टेंशन लगेगी, ठीक है। और इसकी मोशन नीचे की डायरेक्शन में होगी। अब हम मोशन इक्वेशन लगाते हैं। तो मोशन इक्वेशन अगर लगाते हैं तो देखते हैं, हम सबसे पहले मोशन इक्वेशन क्यू के लिए लगाते हैं। मोशन या न्यूटन सेकंड लॉ फॉर ऑब्जेक्ट क्यू, समीशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्यू जो है ऊपर की नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि उसका वेट ज़्यादा है। तो एम क्यू जी माइनस इस पर टेंशन कितनी है, टी इज इक्वल टू एम क्यू इंटू एसलेशन ए क्यू। ओके, एम क्यू की वैल्यू क्या होगी, वेट, आपको वेट दिया गया है सीधा, तो आप सीधा सीधा रख दें 133.5 दिया है, माइनस टी इज इक्वल टू 133.5 डिवाइड बाई 9.81 इंटू ए क्यू। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ फॉर ऑब्जेक्ट पी। अब पी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि टेंशन ज़्यादा है, तो 2T माइनस एम पी जी इज इक्वल टू एम पी इंटू ए पी।
अब यहाँ ए पी को रिप्लेस कर दो आप ए क्यू डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से देखो 2t माइनस 178 इक्वल टू 178 डिवाइड बाई 9.81, यहाँ से मास आ गया इंटू ए क्यू डिवाइड बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो एक इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। तो इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। ठीक, तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो क्या रह जाएगा 2 इंटू 133.5, ये टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 178 इज इक्वल टू 133.5 डिवाइड बाई 9.81 इंटू 2 इंटू ए क्यू प्लस 178 डिवाइड बाई 9.81 इंटू ए क्यू डिवाइड बाई 2। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से ए क्यू इक्वल टू आएगा 2.4525 मीटर पर सेकंड। और ये वैल्यू उठा के अगर ए क्यू की फर्स्ट में रख दोगे तो यहाँ से टेंशन टी आपकी आ जाएगी 100.125 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन आपने देखा डिपेंडेंट मोशन का क्वेश्चन है और इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।